अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी का नाम देश में अब किसी के लिए अपरिचित नहीं है। वो देश के महत्वपूर्ण उद्योगपति हैं तथा विश्व के अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल भारतीय हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब गौतम अडानी का अपहरण कर लिया गया था, उनसे रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी देने के बाद ही उनकी रिहाई हो पाई थी। घटना 1 जनवरी 1998 की है। गौतम अडानी अहमदाबाद के कर्णावती क्लब से अपने एक व्यवसायी मित्र शांतिलाल पटेल के साथ अपनी कार से वापस लौट रहे थे और जैसे ही गांधीनगर हाईवे पे मोहम्मदपुरा रोड की तरफ वो पहुँचे, एक स्कूटर सवार कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और ओवरटेक करके रोक लिया। गौतम अडानी जब तक कुछ समझ पाते तब तक उनको उन लोगों ने गन पॉइंट पर ले लिया और गन पॉइंट पर लेकर के अपने साथ अज्ञात स्थान पर चले गए। घटना बड़ी थी, एक बड़े उद्योगपति का अपहरण हुआ था। हालांकि उस समय गौतम अडानी इतने बड़े व्यवसायी नहीं थे, लेकिन फिर भी एक उनका नाम था व्यवसाय में। और चूँकि उस समय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जो गांधीनगर की संसदीय सीट थी वहाँ से श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी सांसद हुआ करते थे, तो ऐसी परिस्थिति में दिन दहाड़े इस प्रकार का अपहरण हो जाना ये कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मामला ऊंचे स्तर पे पहुंचा, उच्च स्तर से इसकी जांच शुरू हुई और काफ़ी इस घटना को लेकर के हलचल देखी गई। मामला सीधे सीधे रैंसम या रंगदारी से जुड़ता हुआ दिख रहा था। बताते हैं कि उस समय जिन्होंने अपहरण किया था या जिन्होंने ये कृत्य करवाया था, उन लोगों ने अपने मध्यस्थों के माध्यम से जो रंगदारी मांगी थी वो रंगदारी डॉलर में मांगी गई थी और उसे विदेश भेजने की बात की जा रही थी। पुलिस ने चार्जशीट इसमें दाखिल की, विवेचना शुरू हुई, सामने निकल कर के चीज़ें आने लगीं। इसमें पूरे अपहरण कांड के पीछे एक अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम सामने आ रहा था जिसका नाम दाऊद इब्राहिम था। पुलिस ने अपनी जो चार्जशीट फाइल करी थी उसमें कुल 6 आरोपी उन्होंने इस अपहरण कांड को अंजाम देने के लिए 6 आरोपियों को नामजद किया था, जिसमें मुख्य आरोपी फजलुर रहमान और भोगीलाल दर्जी उर्फ मामा का नाम प्रमुखता से शामिल था। फजलुर रहमान एक अंडरवर्ल्ड डॉन के कहने पर काम करने वाला व्यक्ति था जो उस समय गुजरात में काफ़ी गतिविधियों में शामिल रहा करता था। बहरहाल ये भी जानकारी सामने आई कि इसमें जो रंगदारी की बात की जा रही थी वो मध्यस्थों के माध्यम से वो किसी न किसी रूप में अपहरणकर्ताओं के पास पहुंची और उसके बाद गौतम अडानी को रिहा कर दिया गया था। उस समय ये चर्चा थी कि रंगदारी के रूप में 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान इनकी रिहाई के बदले किया गया था। इस अपहरण कांड का एक यूपी कनेक्शन भी सामने आने लगा। फजलुर रहमान जो कि इस अपहरण कांड का आरोपी था, वास्तव में ये लोग तो उस कांड में एक तरह से प्यादे की भूमिका में थे। जो मुख्य साजिशकर्ता और पूरा मास्टरमाइंड जो इस अपहरण का था वो यूपी का रहने वाला माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव था, जो यूपी के गाजीपुर का रहने वाला था। बाद में उसने लखनऊ के आसपास अपने काफ़ी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया और विशेष रूप से इस बड़े बड़े लोगों का अपहरण किया जाना और उनसे रंगदारी मांग लेना ये सामान्य चीज़ें थी। एक इसमें इंदौर की रहने वाली महिला जिसको लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है, उसका भी नाम सामने आया और बाद में पुलिस ने उससे भी पूछताछ करी। फजलुर रहमान को 2006 में भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया, जबकि भोगीलाल उर्फ मामा 2012 में दुबई से उसको भारत लाया गया। बाद में सब पे मुकदमा चला, लेकिन बहुत ज़्यादा इस केस में प्रोग्रेस हो नहीं पाई और पैरवी के अभाव में बाद में सभी आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया, दोषमुक्त कर दिया गया। इसका शायद एक कारण ये भी था कि गौतम अडानी एक बड़े व्यवसायी बन चुके थे और वो इस मामले को बहुत तूल नहीं देना चाहते थे, बहुत हाईलाइट नहीं करना चाहते थे। इसलिए जब भी कभी इस अपहरण कांड को लेकर के गौतम अडानी से कुछ पूछा जाता है तो उसके बारे में बहुत कुछ बताने से मना कर देते हैं या इस विषय पर खुल करके बोलने से बचने का
प्रयास करते हैं।